वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन 7 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद 4x² माइनस 9 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखिए 4x² माइनस 9 इक्वल टू 0 है ना, हम लोग बराबर 0 करते हैं। तो यहां पर देखिए ये 4x² माइनस 9 बराबर 0 जो है, इसको सॉल्व करते हैं पहले, है ना बाबू। सॉल्व क्या करेंगे हम लोग, 4x² बराबर के ये माइनस 9 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, है ना। और अब 4x² बराबर 9 का यहां पर हम लोग x² पहले फ्री कर लेते हैं कि 9/4, ये इंटू है तो यहां भाग में हो जाएगा, है ना। ठीक है, गुना है तो भाग में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर के प्लस माइनस रूट अंडर 9/4, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो x बराबर के प्लस माइनस 3/2, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, और 4 का कितना हो जाएगा, 2। हम अब लिख सकते हैं अतः शून्यक बराबर के, है ना, शून्यक बराबर के कितना, एक बार प्लस लिख लेंगे बाबू, है ना, और दूसरी बार कितना लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, है ना। ये हमारा इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यहां तक अगर कोई परेशानी है तो बताइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो दिया क्या है, पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग बाबू किससे लिखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बताए थे, द्विघात बहुपद का बताए थे, द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी पर हम लोग रख देते हैं इसका मान। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का हमारा कितना मान है, -3 है, और प्लस यहां पर x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, इस प्रकार बाबू हमारा द्विघात बहुपद हमारा ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिनके शून्यक 2 और 5 है। शून्यक किसकी बात कर रहा है, शून्यक की बात कर रहा है। शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -5। अब हम लोग समीकरण का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था, लिख लीजिए। द्विघात समीकरण इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो, यह होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए x लिख लेते हैं बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, -2 है, बीटा कितना है, -5 है, चूंकि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पर x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा कितना है बाबू, -2 है, बीटा कितना है, -5 है, इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस को माइनस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा जी, माइनस तो ही में होगा, है ना, माइनस हो जाएगा, और माइनस को माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस को गुना को माइनस करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण इस प्रकार आ गया। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण इतना है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति बताना है, यानी नेचर इसका बताना है कि ये कैसा नेचर है इसका, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग बाबू क्या करेंगे, लिख लेते हैं द्विघात समीकरण क्या है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां तक दिक्कत नहीं ना? अब इसमें बाबू देखो ये ए एक्सिस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है तो द्विघात समीकरण होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, तुम लोग जानते हो बाबू, ए बराबर के 2, है ना, बी बराबर की कितना -6, सी बराबर कितना 3। अब हम लोग इसके लिए डी निकालना पड़ेगा प्रकृति के लिए। देख लेते हैं डी, डी बराबर के बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो फॉर्मूला होता है डी। तो इस पर हम लोग मान रख लेते हैं। तो बी स्क्वायर, बी कितना है बाबू यहाँ, बी है -6, ठीक है, -6 पर स्क्वायर कर देते हैं, -4 गुना ए कितना है हमारा 2 गुना सी कितना है, सी हमारा 3 है। इस तरह हम लोग सॉल्व अगर करेंगे कि 6 36 हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा बाबू, है ना, -4 दूना 8 तिया 24 हो जाएगा, है ना। 36 में 24 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ये 12 है। तो d बराबर के 12 हो गया, है ना। तो क्या हुआ हमारा यहां पर कि d से d बराबर हो गया, तो हमारा कंडीशन क्या हुआ, लिख देंगे हम लोग, चूंकि d बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से, यानी 12 जो आया तो 0 से बड़ा आया कि नहीं आया, बड़ा आया, तो यही हमारा कंडीशन जो है लागू होगा। तो d बड़ा है 0 तो क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है, यही ना होता है, लिखेंगे चूंकि इतना है अतः मूल वास्तविक तथा असमान होगा, है ना। तो हमारे अब प्रकृति क्या हो गया, मूल वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत? चलिए नहीं, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विवेचक, देखिए ब्रैकेट में दिए हैं, विविक्तकर, है ना, ज्ञात करें। ये दो लैंग्वेज में आ सकता है, या तो विवेचक आएगा या विविक्तकर आएगा, है ना। विवेचक का मतलब होता है डी, क्या निकालना है बाबू, डी निकालना है ना। तो डी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है डी का फॉर्मूला, है ना। पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे, है ना। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना।
इसी फॉर्म में रहता है तो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये इसको जो है a इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 5, b इक्वल टू -4, ठीक है, और c इक्वल टू 2, है ना। अब d इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है विवेचक जिसको बोलते हैं d, b स्क्वायर, d बराबर के b स्क्वायर -4ac, इसी पर इसका मान पुट करते हैं। देखिए -4 पर स्क्वायर, -4 गुना a, 5 गुना c कितना 2, इस तरह 4 चौक 16, -4 पंच 20 दुना 40, इस तरह 40 में 16 गया तो कितना बचा 24 बचा, -24, क्योंकि माइनस यहां पर बड़ा है। ये हमारा आंसर डी इक्वल टू बराबर के -24 आ गया। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा न्यू चैनल है, इस चैनल का नाम नसीम सर एकेडमी है। इस चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।